हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन पे क्वेश्चंस। ओके, इंटीग्रेशन समाकलन और समाकलन का क्या भौतिक विज्ञान के अंदर इस्तेमाल होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर अपन ने देखा था कि ये डिफरेंशिएशन का क्या है, व्युत्क्रम है, या फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक, कि यहाँ पे देखा था कि एक फंक्शन है एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, उसका डी वाई बाय डी एक्स किया जाए या डी एफ एक्स बाय डी एक्स करा जाए तो सपोज करें, मान लेते प्राप्त हुआ एफ डैश एक्स, और इस एफ डैश एक्स का अपन वापस क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, देन अपन को क्या प्राप्त होता है, वापस एफ एक्स प्राप्त होता। ठीक, ये चीज अपन ने देखी थी। अब अपने इसके फॉर्मूलेस के बारे में बात करें। इसका मेन इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक उपयोग होने वाला फॉर्मूला है अपने पास ये कि y बराबर x की पावर n। तो हमारे पास समाकलन i इंटीग्रेशन अगर लिखें y इंटू डी एक्स, तो ये समाकलन किसका कहलाएगा, y का x के सापेक्ष समाकलन, y का x के सापेक्ष समाकलन। हमेशा जिसके सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है उसके अलावा जितने भी चर हैं उनको क्या माना जाता है, अचर। याद रहे, ठीक है, चर हो सकते हैं y z, जो परिवर्तित नहीं होता है उसको अपन क्या मानते हैं, चर। तो यहाँ से अपन i बराबर x की पावर n dx, और इसका समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट है, क्या आएगा, कांस्टेंट है। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें एग्जांपल i इज इक्वल टू x की पावर q इंटू dx, तो इसकी घात n बराबर कितना है, 3, तो इसका इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, देन i इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। ओके, ऐसे की ऐसी चीज अगर दे रखा होता i इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस का 2 dx, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या आता है, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, देन i इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बराबर माइनस का 1 बाई एक्स। कुछ इस प्रकार से अपन हल करते हैं। ओके, इस पर और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें। अब अपन ने निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार का, कि अगर दे रखा होता है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x dx, और कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, तो हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i ज्ञात करना है, तो i इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और कहाँ से, 0 से लेके 1 तक, तो i इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से लेके 1। अब अपन रखेंगे 2 बाहर है, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, x की पावर अपन एक बार रखेंगे 1 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 2, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस 0, अर्थात i का मान कितना आएगा, 1। ठीक है, ओके, तो ये अपने पास सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। अब अपन बात करते हैं आगे, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमारे पास जनरली इस्तेमाल होता है साइन एंड कॉस का, कि अगर साइन एक्स
dx होता है तो उसका समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस एक कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट। और अगर cos x dx होता है प्लस का sin x प्लस कांस्टेंट तो आएगा, जब निश्चित समाकलन नहीं होगा तब कांस्टेंट आएगा। दूसरा अपने पास अगर sec स्क्वायर x dx होता तो उसको अपन लिख सकते हैं tan x प्लस कांस्टेंट, या फिर sec x tan x होता है तो अपन क्या लिखते हैं इसको sec x प्लस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जस्ट उल्टा वाला। ओके, अब मेन चीज यही है अपने पास, जो इस्तेमाल होते हैं यही आएंगे, और भी जैसे जैसे इस्तेमाल होते जाएंगे उसका अपन बता देंगे। अब इसके नियम क्या क्या है। अगर कांस्टेंट वैल्यू आती, आप जानते हैं अवकलन के अंदर तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि y बराबर 5, इसका x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, क्या कर दीजिए समाकलन। तो यहां से अपन इंटीग्रेशन I इक्वल टू समाकलन ऑफ y इंटू dx, देन I इक्वल टू क्या लिखते हैं 5 इंटू dx, 5 इंटू dx। 5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ में 1, तो अपन इसको 5 को बाहर ले लेता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x की पावर 0 इंटू dx। अब x की पावर 0 है तो मैं इसको, इसका क्या जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से I इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x प्लस c। तो कांस्टेंट का अपने पास समाकलन होता है, क्या हुआ है, जिसके सापेक्ष करेंगे उसका चर उसके साथ में आ जाएगा। ठीक, ये चीज। अब अगर अपने पास कोई भी योग में होता, क्या होते हैं योग में, जैसे अपने पास दे रखा होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो I ज्ञात करना है समाकलन ऑफ y इंटू dx। तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx, देन I इक्वल टू दोनों का अलग अलग एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 dx, देन यहाँ पे अपने पास आता है x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ पे 3x प्लस c। हमेशा याद रखें पूरे इंटीग्रेशन के अंदर चाहे कितने भी फंक्शन लगो, कांस्टेंट हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। क्या आएगा, एक ही। और निश्चित समाकलन लिमिट दे रही तो कांस्टेंट कभी भी नहीं आएगा। ओके, ये चीज है। अब हमारे पास कोई भी फलन जैसे गुणा में अंदर आ जाए, क्या आ जाए गुणा। जैसे इस प्रकार दे दिया जाए कि y इज अ दो फंक्शन ऑफ fx इंटू gx, इसका समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन I इक्वल टू y इंटू dx, देन आप क्या करोगे fx gx इंटू dx। जब इस प्रकार के फलन जब दो गुणा के अंदर हो तब अपने पास इसको करने का तरीका अलग है। आइलेट, ILATE, आइलेट के अनुसार अपन यहाँ पे फंक्शनों को नंबर देंगे। फर्स्ट फलन और दूसरा दिया जाएगा सेकंड फलन, या इसको अपन कह देते हैं फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक फलन का अपन क्या करेंगे, आइलेट के अनुसार अपन देंगे ये फलन e का मतलब एक्सपोनेंशियल, अर्थात चर घातांकीय। ये t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका अर्थ है त्रिकोणमितीय।
ये एल्जेब्रिक का मतलब हमारे पास ये बहुपदीय हो, क्या हो, बहुपदीय। ये अपने पास एल का मतलब लॉगरिथमिक का मतलब लघु, ठीक है। ये अपने पास आई का मतलब इंटीजर, ठीक। तो इस प्रकार जो पहले क्रम में आया उसको फर्स्ट फलन, दूसरा आया जिसको सेकंड फलन, ये अपने पास ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो जैसे अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो लॉगरिथमिक को पहले लेंगे तो इसको अपन फर्स्ट फलन माना जाएगा और इसको क्या माना जाएगा, सेकंड फलन माना जाएगा, ठीक। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ओके। फर्स्ट फलन सेकंड फलन, इस कंडीशन में अब अपन इसका इंटीजर का फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन का आएगा, आई इक्वल टू फर्स्ट फलन को अपन छोड़ेंगे, सेकंड का अपने पास समाकलन माइनस ऐसे ये बड़ा सा समाकलन, यहाँ पे आएगा डी फर्स्ट dx पहले का और समाकलन इसके साथ में समाकलन सेकंड dx और इसके साथ में टोटल का जो फर्स्ट फलन है इसको छोड़ो, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह बड़ा, अंदर फर्स्ट फंक्शन माना उसका अवकलन करो, सेकंड का समाकलन, फिर दोनों जो गुणा में आएंगे उस दोनों का साथ में क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो अपने पास इंटीग्रेशन प्राप्त होता है। ये अपने पास थोड़ा लंबा मेथड है, ये अपने पास 11th 12th बेस पे अपने पास, ठीक है, 12th के बेस पे इतना काफ़ी, ये मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी उपयोगी है मैथमेटिक्स में, और फिजिक्स में अपने पास ये जनरली अपने पास पूछा नहीं जाएगा अपने पास, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। अब इसका इस्तेमाल क्या है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्या है, इस्तेमाल को देखने के लिए आप जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, या फिर अपन यहां से लिख सकते हैं v इक्वल टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, ठीक है, v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहां से आप dx बराबर क्या लिख सकते हैं, v इंटू dt, और इसको साथ साथ में अपन ग्राफ से समझते हैं कि विस्थापन समय वक्र है, विस्थापन समय वक्र है, सपोज करें ये विस्थापन समय वक्र कुछ इस प्रकार से दे रखा, ठीक है, इसका यहां पर ये अपन मतलब वेग समय मानते हैं, क्या मानते हैं, वेग समय, किसका, वेग समय। अब तो विस्थापन समय तो वेग को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे इसका समाकलन का उपयोग समझ, जैसे ये वेग समय वक्र दे रखा है, इस वेग समय वक्र के अपने पास एक अल्पांश लिया जाए इस वक्र के नीचे का, तो इस अल्पांश को मैं मान सकता हूं dt, ये क्या है, समयांतराल, क्या है, समयांतराल है, और ये इसको अपन क्या लिखें, v, तो इसका एरिया क्या बता रहा है, v इंटू डी टी, और v इंटू डी टी यहाँ से क्या बता रहा है, dx, dx का अर्थ ये जो क्षेत्रफल है ये किसको बताता है, विस्थापन को व्यक्त कर रहा है, अल्प विस्थापन को, कि जो वेग गतिशील वस्तु है ये v वेग से गति कर रही है, तब डेल्टा t समय में वो इतनी विस्थापित हो रही है, और वो विस्थापन किसके द्वारा, क्षेत्रफल के द्वारा होता है, और कौन सा क्षेत्रफल, इस वक्र vt वक्र तथा इस समय अक्ष के साथ में घेरा गया क्षेत्रफल।
अगर संपूर्ण विस्थापन की बात करें, संपूर्ण विस्थापन, तो x बराबर अपन क्या करेंगे, समाकलन ऑफ dx, और समाकलन आपका उपयोग जानते हैं, एरिया अंडर तक, तो x बराबर हो जाएगा v इंटू dt, v इंटू dt। तो विस्थापन बराबर यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर कि vt वक्र तथा समय अक्ष के साथ घिरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता है। किसको? विस्थापन को व्यक्त करता है। ये अपने पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का क्या है, महत्व है। ओके, तो ये चीज आप जानते हैं। ओके, समझ गए जी। चलिए, अब उन पास यहाँ पे अपने मैथमेटिकल टूल्स तो बहुत सारे हैं, अपन सदिश वगैरह वगैरह वो अपन आगे जैसे जैसे इस्तेमाल होते जाएंगे वैसे वैसे अपन बताएंगे, लेकिन अब अपन को समझना है वेग, चाल, त्वरण, उसको समझने के लिए अपने पास ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आवश्यकता, जिसको अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए, ओके। जैसे इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन लाए, माना कि किसी वस्तु की गतिशील वस्तु का वेग समीकरण v बराबर दे दिया जाए x, एक्स स्क्वायर, या वेग का अपने पास चले समय कि टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर प्रति सेकेंड, कि v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए कि t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड तक वस्तु का विस्थापन क्या होगा। ठीक, वस्तु का विस्थापन क्या, तो यहां से आप जानते हैं विस्थापन की विस्थापन x इजकल टू हो जाएगा v इंटू डी टी, और कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक। तो यहाँ से x बराबर 0 से 5 और यह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 डी टी। अब इस प्रकार के अपन अलग अलग कर सकते हैं, 0 से 5 टी स्क्वायर डी टी प्लस 3, 0 से 5 टी डी टी प्लस 4, 0 से 5 टी की पावर 0 डी टी। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब x बराबर, अब टी की पावर क्यूब अपॉन 3, 0 से 5 प्लस 3, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 5 प्लस 4 टी 0 से 5। तो यहाँ से x बराबर t का 5 का 125 अपॉन 3 प्लस ये बाकी तो 0 हो जाएंगे, 3 इंटू 25 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 0। तो x बराबर 125 अपॉन 3
प्लस 75/2 प्लस 20, और इसको अपन एलसीएम का लेके जोड़ेंगे तो कुछ ये किस में आएगा, मीटर के अंदर आता है। तो इस प्रकार अपने पास इस्तेमाल किया जाता है किसमें, कि ये। अब अपन एक एग्जाम्पल और लें अवकलन का। क्या लें, अवकलन। अवकलन का एग्जाम्पल क्या है कि अपने पास एक विस्थापन समय ठीक है, विस्थापन समय समीकरण दे रखा है कि x बराबर टी क्यूब प्लस ये टी क्यूब प्लस 2t प्लस 4 किसमें दे रखा है, मीटर के अंदर दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना है कि वस्तु का t बराबर 0 सेकंड या t बराबर मान लेते हैं 2 सेकंड पर वेग ज्ञात करना है, और दूसरा बताएं कि t के किस मान पर, t के किस मान पर वस्तु विरामावस्था में होगी। ये ऐसे क्वेश्चन अपन वापस देखेंगे जब पूरा पढ़ेंगे, लेकिन और देख लेते हैं। यहाँ पे वेग ज्ञात करना है। वेग आप जानते हैं क्या है, dx अपॉन dt, कि इस x का t के सापेक्ष। तो v बराबर d t क्यूब प्लस 2t प्लस 4, ऐसे करें इसको t स्क्वायर कर लेते हैं, t स्क्वायर ओके अपॉन dt। तो इसका वेग टी स्क्वायर अपॉन dt प्लस t 2t अपॉन dt प्लस t 4 अपॉन dt। तो यहाँ से इसका वेग v बराबर टी स्क्वायर का क्या होता है 2t प्लस 2 प्लस 0, तो वेग v इक्वल टू हो जाएगा 2t प्लस 2 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछा है t बराबर 2 सेकंड पर, 2 सेकंड t की जगह 2 रखें तो 2 प्लस 2, तो v इक्वल टू कितना 6 मीटर प्रति सेकंड। और किस मान पर 0 के लिए इसको 0 के बराबर रखेगा, तो 2t प्लस 2 इक्वल टू 0, 2t माइनस ये 2t बराबर माइनस 2, ये t बराबर -1 सेकंड, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर माइनस लेते हैं तो मेरे पास ये सही होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। ठीक है, अब अपन आगे इस चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स केवल 2 ही पढ़े, एक इंटीग्रेशन, दूसरा डिफरेंशिएशन, और इसमें भी अपन ने केवल चुनिंदा चीज़ें पढ़ी जो अपने फिजिक्स के अंदर आवश्यक हैं। इसके अलावा अपन ने चीज़ें डीपली कोई चीज़ें नहीं पढ़ी। ठीक है, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही पढ़ी है। ये अपने पास सफिशिएंट है फिजिक्स को समझने के लिए। ओके, चलिए तो अब अपन अगला स्टार्ट करेंगे। अगला स्टार्ट क्या, बी कंटिन्यू। ये अपन ने क्या किया था कि 2 लेक्चर अपन ने इसके चैप्टर 3 के पढ़े थे। ठीक है, फिर अपन को आवश्यकता समझी कि मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ना चाहिए, तो फिर अपन ने 2 लेक्चर, तो ये तीसरा लेक्चर, 3 लेक्चर अपन ने मैथमेटिकल टूल्स के पढ़े, और अब अपन वापस चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।